यूपी की सियासत में अब की बार के लोकसभा चुनाव में नए समीकरण बने हैं। 2019 के चुनाव में सपा और बसपा साथ में थी। उस चुनाव में सपा ने भले ही कोई करिश्मा ना किया हो, लेकिन बसपा ने 10 सीटें जीती थीं। फिर यह गठबंधन टूट गया। उसके बाद सपा 2022 के विधानसभा चुनाव में यूपी के छोटे दलों को साथ लेकर उतरी, जिसमें पल्लवी पटेल की अपना दल कमेरावादी पार्टी भी शामिल थी। लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले पल्लवी पटेल ने सपा से नाता तोड़ लिया है। नया मोर्चा बनाकर वो लोकसभा के रण में उतरी हैं। अब हम अपनी इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे कि आखिर पल्लवी पटेल लोकसभा चुनाव में अपनी नई रणनीति से किसे किसे नुकसान पहुंचा सकती हैं। माना जा रहा है कि पूर्वांचल में वो बीजेपी और सपा दोनों को नुकसान पहुंचा सकती हैं। सपा से गठबंधन टूटने के बाद तीसरा मोर्चा तैयार करने वाली पल्लवी पटेल एनडीए के लिए मुसीबत बन सकती हैं। पिछड़ा, दलित और मुस्लिम यानी कि पीडीएम का गठन करने वाली पल्लवी पटेल ने भदोही से प्रेमचंद बिंद को उम्मीदवार बनाया है। मिर्जापुर लोकसभा सीट पर पटेल या वैश्य पर पल्लवी दांव लगा सकती हैं। अगर ऐसा हुआ तो तीसरे मोर्चे से एनडीए को बड़ा नुकसान होने वाला है। 2014 के बाद से ही पूर्वांचल में बिंद, पटेल और वैश्य बीजेपी के कोर वोटर माने जाते हैं। 2014 और 2019 में ये एनडीए के साथ गए थे। 2024 में चुनाव में पल्लवी ने तीसरा मोर्चा बनाकर पूर्वांचल में बिंद और पटेल पर दांव लगाने जा रही हैं, जो एनडीए के लिए सिरदर्द साबित हो सकता है। इंडिया और एनडीए गठबंधन से उपेक्षित और अलग होकर यूपी में तीसरा मोर्चा बना है। इस मोर्चा में अपना दल कमेरावादी के अलावा एआईएमआईएम, प्रगतिशील मानव समाज पार्टी सहित कई दल हैं। पीडीएम की ओर से जारी लिस्ट में भदोही से प्रेमचंद बिंद को प्रत्याशी बनाया गया है। प्रेमचंद बिंद प्रगतिशील मानव समाज पार्टी के अध्यक्ष भी हैं। पूर्वांचल में बिंद मतदाताओं की अच्छी खासी पैठ है। भदोही से बीजेपी ने डॉक्टर विनोद कुमार बिंद को दावेदार बनाया है। ऐसे में प्रेमचंद टीएमसी को कम और बीजेपी को ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगे। पल्लवी पटेल मिर्जापुर लोकसभा सीट से एनडीए के लिए राहों में कांटे बिछाने की फिराक में हैं। सूत्रों की माने तो पल्लवी पटेल वैश्य या पटेल प्रत्याशी पर दांव लगा सकती हैं। जल्द ही उम्मीदवारों का ऐलान किया जाएगा। कुछ दिन पहले पल्लवी पटेल ने बहन अनुप्रिया पर हमलावर वैश्य नेता मनोज श्रीवास्तव से मुलाकात की थी। इसके बाद से यह चर्चा थी कि सपा गठबंधन से उम्मीदवार बनेंगे। हालांकि कुछ दिनों के बाद ही पल्लवी सपा से अलग हुई, लेकिन तीसरे मोर्चे से संभावना अभी भी जिंदा है। सोनभद्र सीट सुरक्षित सीट है। सुरक्षित सीट से फिलहाल पकौड़ी लाल कौल सांसद हैं। इस सीट से पीडीएम उम्मीदवार उतार सकती है। वह दलित प्रत्याशी की तलाश में है। कोल खरवार जाति से उम्मीदवार मैदान में आ सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो यहां पर सपा को कम और बीजेपी को ज्यादा नुकसान हो सकता है। फिलहाल अभी तक सोनभद्र से उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया गया है। जानकारों का कहना है कि पल्लवी ने अगर जातीय समीकरण साधते हुए टिकट दिया तो नुकसान एनडीए को होने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।